तो स्टूडेंट देखो, क्वेश्चन नंबर 17 एक है, यू हैव टू प्रिपेयर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, लास्ट ईयर भी इंपॉर्टेंट था, इस ईयर भी ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क्स का आ सकता है। ठीक है, तो ये सम करने से पहले देखो, ये लॉस ऑन डिवेंचर अकाउंट ये टोटली अलग टाइप का एक सम है। ठीक है, तो इसमें देखो फर्स्ट हम लोग को जो जर्नल एंट्री पास करना है, जस्ट सिंपल इशू ऑफ डिवेंचर्स का जर्नल एंट्री पास करना है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एक्स लिमिटेड इशूड 10 lakhs 8% डिवेंचर एट 7% डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट में इशू किए ना, तो डिस्काउंट में इशू किया, तो व्हाट इज द जर्नल एंट्रीज। तो देखो यहां हम फॉर्मेट बना चुके हैं ऑलरेडी, इसको जस्ट ध्यान से देखो कि हमने डिस्काउंट में इशू किया 7%, तो 10 लाख का 7% हो जाता है 70,000। तो नॉर्मली हम लोग को पैसा मिलेगा 9,30,000, 9,30,000। अब सेम अमाउंट 9,30,000 यहां चला जाएगा। अब देखो डिस्काउंट कितना था, 70,000, और देखो जब हमने रिडीम किया तो वो 5% प्रीमियम था। 5% ऑफ 10 lakhs कितना होता है, 50,000। डिवेंचर कितने का, 10 लाख का, और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 50,000। ठीक है, जर्नल एंट्री तो बहुत ही ईजी है, 70,000 क्योंकि ये एट द रेट ऑफ 7% आया, और ये मेरा जो है डिस्काउंट जो लॉस हो रहा है एट द रेट 5%। तो एक्चुअली कुल मिला के एक्चुअली मेरा लॉस भी ये भी बोल सकते हैं कि डिस्काउंट और इशू करने रिडीम करने का टाइम हम 5% एक्स्ट्रा दिए, तो टोटल लॉस वी कैन से 1,20,000 है ना। तो टोटल हम लोग 1,20,000। अब इसमें एक रूल है कि ये जो टोटल 1,20,000 में सिक्योरिटीज प्रीमियम से जाएगा, बाकी जो बैलेंस बचेगा वो हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जाएगा। ठीक है, तो इस समय देखो देयर इज अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिक्योरिटीज प्रीमियम है, पीएल का कुछ बैलेंस नहीं दिया हुआ है। एट द बिगिनिंग 1416 में दिया हुआ है 30,000 मेरा पास सिक्योरिटीज प्रीमियम है। ठीक है, अभी ये दिमाग में रखो, अभी ये इसका कोई काम नहीं है, बट ये जो है ईयरली कैसे हम लोग इसको राइट अप करें। यहाँ पर प्रिपेयर लॉस ऑन डिवेंचर अकाउंट फर्स्ट 3 years, हम पूरा साल का ही दिखाएंगे, 3 साल नहीं, हम पूरा जितना साल का इंस्टॉलमेंट बनता है इंस्टॉलमेंट इसको पेमेंट करना है। तो इसके लिए ये एक फॉर्मेट है, ये बना लेना पड़ेगा। जैसे देखो 31st हमने इशू कब किए थे, 1 April 2016, तो मेरा ईयर एंड कब खत्म होता है, 31 March 2017। पहले कर लेते हैं, उसके बाद है 31 March 2018, उसके बाद 31 March 2019, 31 March 2020, 31 March 2021 देख लेते हैं। तो आउटस्टैंडिंग डिवेंचर, तो देखो डिवेंचर तो हमने 10 लाख का इशू किए थे, तो मार्च 2017 में मेरा 10 लाख होगा, है ना, मार्च में मेरा 10 लाख होगा। मार्च में भी 10 लाख ही होगा, क्योंकि ये जो पेमेंट हुआ है देखो हमने रिडीम किया है, लेकिन मार्च 2018 में पेमेंट किया है 4 लाख, तो मार्च 2018 में मेरा बैलेंस 10 ही लाख रहेगा। बट 2019 में मेरा क्या होगा, इस 10 लाख से मेरा 4 लाख चला जाएगा। सो रेशियो इज 6 लाख। सेकेंड 19 में हमने पेमेंट किए नील, तो मेरा ये 6 लाख ही बन जाएगा, सेम अमाउंट होगा। एंड देन 31 March 2020 में कितना होगा, 2 lakhs पेमेंट किए माइनस 2 लाख 4 lakhs, और 21 में जो होगा 4 lakhs पेमेंट किए वो तो 22 में इफेक्ट होगा, और 4 लाख से 4 लाख माइनस हो जाएगा, तो कोई जरूरत नहीं है। तो मेरा ये जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डिफरेंट ईयर में कितना कितना है ये हमने निकाल लिए। एक चीज याद रखो कि मार्च 2018 में पेमेंट है, मतलब उसका इफेक्ट एक्चुअली मार्च 2019 में आएगा। ठीक है, मार्च 2019 में जब पेमेंट होता है तो 20 में आएगा, क्योंकि आखिरी दिन पेमेंट होता है। ये तो मेरा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आया। अब एक रेशियो निकालना है। ठीक है, रेशियो क्या होगा, शॉर्ट को इसको थोड़ा कम कर देते, इस रेशियो को
थोड़ा बना देते। तो सिंपल बात है कि इसमें रेशियो होगा 10 10 6 6 4, ठीक है। तो अमाउंट कितना राइट ऑफ होगा? तो स्टूडेंट देखो सब मिला के मेरा टोटल अमाउंट एक्चुअली रिटर्न ऑफ होना चाहिए 1,20,000। और रेशियो क्या होगा? तो सिंपल बात है, रेशियो जो होगा 10 डिवाइडेड बाई, अच्छा इसका टोटल भी कर लेते हैं हम, जो कि आ रहा है 36, ठीक है। तो कितना होगा? अच्छा इससे पहले हम थोड़ा मेंटली क्यों करेंगे हम लोग, थोड़ा इसको दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाई 36। तो पहला साल का मेरा हुआ 3033, ठीक है। ऐसे करके हम लोग को हर साल का निकालना पड़ेगा। इसका तो 6 हो जाएगा, इसका भी 6 हो जाएगा और इसका 4 हो जाएगा। सिंपल तुम लोग कैलकुलेटर में करोगे क्या होगा? दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाई 36, सेम ही अमाउंट आता है। दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाई 36, इसका भी सेम ही अमाउंट होगा। और बाकी रह गया लास्ट वाला, दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाई 36, ठीक है। ये मेरा आया। तो सब मिला के देखो टोटल में मेरा फिर से 1,20,000 आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मेरा टोटल डिस्काउंट लॉस जो है वो 1,20,000 है। अब उस 1,20,000 को हमने इस रेशियो में डिवाइड किया, जो कि टोटल मेरा यही आएगा। अब इसको लेजर में कैसे हम लोग पोस्टिंग करेंगे, यही हम लोग को देखना है। तो इस जर्नल एंट्रीज में हम लोग लिख सकते हैं 2 डिवेंचर अकाउंट 1 अप्रैल 2016 में, 16 नहीं, हम लोग डायरेक्ट 17 से करेंगे। 2 डिवेंचर अकाउंट, कितना डिवेंचर अकाउंट है? लॉस 1,20,000। और फर्स्ट टाइम हम लोग राइट ऑफ किससे करेंगे? देखो पहला साल का राइट ऑफ है 33,033, उसमें से सिक्योरिटीज प्रीमियम मेरा कितना है? एसपी हम शॉर्ट में लिख दे रहे, एसपी सिक्योरिटीज प्रीमियम है 30,000, बाकी जो है 333 ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से करेंगे, ठीक है। तो मेरा बैलेंस कैरेट डाउन क्या होगा? साल का आखिरी दिन 31 दिसंबर 2017 वाई। अब ऐसे ही करके हर साल हम लोग को लगाना है। हर साल में अभी पीएलसी करना पड़ेगा, ठीक है। पहला साल में हम लोग का सिक्योरिटीज प्रीमियम था, इसलिए सिक्योरिटीज प्रीमियम हो गया। तो बचा कितना? एक्चुअली यहां पर बैलेंस होगा ठीक है। अब ऐसी करके हर साल बनाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट ईयर में ये जो है 8667 यहां पर फॉरवर्ड हो जाएगा और इस तरफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा। इस बार प्रॉफिट एंड लॉस कितना है जो है ये डाल देंगे। अब बैलेंस करते जाएंगे, बैलेंस जो है अब ऐसे करके हर साल हमको करना पड़ेगा। यहां लिखेंगे